हेलो एंड वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर जहाँ कोई लाइन चार्ज होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने एक वायर बनाई है लंबी सी, अगर आप देख पा रहे हो उसको, तो ये समझ लो इन्फाइनाइट लेंथ की है। तो इन्फाइनाइट थोड़ा मैं ऐसे कर दूंगा, थोड़ा सा इसको ऐसे बना देंगे कि हमें पता नहीं है ये कितनी लेंथ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कंसीडर कर लेनी एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंसीडर कर लेनी है। ठीक है, जिसका हम ऐसा मानेंगे कि उसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है, कौन सी वाली, देखिए लाइन चार्ज है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी कौन सी वाली होती है, याद आपको, लैम्डा आती है। याद करो, हमने पढ़ा था लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल। तो टोटल चार्ज इसके अंदर जो इंक्लूड होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू इक्वल टू लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर 1 आपने मान लेनी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में आपको गॉसेस लॉ जो है वो सरफेस यहाँ लगाना होगा। तो आप लिखोगे फ्रॉम गॉसेस लॉ के हिसाब से। ठीक है, गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है, दैट द क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस का वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। वे क्यू की वैल्यू लैम्डा है, यानी लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब प्रॉब्लम ये है कि क्लोज्ड इंटीग्रल बनाए कैसे, तो चलिए बनाते हैं। हमने क्या करना है, सबसे इजी तरीका आपने याद रखना है, जब भी कभी क्या हो, एक स्ट्रेट वायर हो लीनियर चार्ज डेंसिटी पे, उस पर क्लोज सरफेस बनाओ तो सिलेंड्रिकल सबसे बेस्ट रहता है। ये सिलेंड्रिकल हमने सरफेस बना दिया, इस तरह से इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए आप लोग, इस तरह से मैंने कर दिया इसको बंद। अब यहाँ से यहाँ ये है, यहाँ हमने छोटा सा पोर्शन ले लेना है एक, जो कि हमारा सरफेस एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर को, ये सरफेस एलिमेंट और ds भी इस साइड को ही होगा। ठीक है, एक पोर्शन हमारा ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3rd पोर्शन। ठीक है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक तीसरा वाला। अब सरफेस एलिमेंट इसको बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, सरफेस एलिमेंट बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को। ठीक है, चलिए अब इन तीनों जगह पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस। अगर हम तीनों को कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा आंसर जो है वो आ जाता है। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस बना लिया अपनी मर्जी से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को तोड़ना है। अब जो चार्ज डेंसिटी यानी ये वाली चीज़ जो है भाई वो ऐसे बन रही है, इंटीग्रेशन सरफेस नंबर 1 ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन सरफेस नंबर 2 ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, सरफेस नंबर 3rd भी आएगा, 3rd नंबर सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे, अगर हम फर्स्ट सरफेस पे जाएं, यानी ये वाली चीज़ पे, ई और डी एस के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है। तो ई डॉट डी एस, याद देखिए, ये बन जाएगा ई डॉट डी एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 पे 0, तो यानी कि ये तो पूरा 0। ठीक है, सेकंड सरफेस पे आइए, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री ई डॉट डी एस के बीच में, तो ये भी सरफेस आपका 0। पीछे बचा तीसरा, इसी जगह पर दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, ई डी एस कॉस 0 बन जाएगा। कॉस 0 यानी मैक्सिमम वैल्यू विच इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात सही है? ठीक है, आपने ध्यान से समझना है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यही आपने ध्यान से समझना है, देन आपका क्वेश्चन जो है वो मजे से हो जाएगा। कॉस 0 किया तो यहाँ पर आ गया ई इंटू डिफरेंशियल ऑफ एस का इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा अब सरफेस को देखिए आप, सरफेस अगर आप ध्यान से देखो तो सरफेस इज अ सिलेंड्रिकल सरफेस। अगर सिलेंड्रिकल सरफेस है तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ, आप लिखोगे हेयर, जो इंटीग्रेशन आपने तीसरे की निकाली है जो कि ds है भाई, वो आपका 2 पाई आर एल के बराबर होगा। l मतलब आप लेंथ मान लो इसकी। ठीक है, वेर 2 इज द, ये आपका सरफेस है, 2 पाई आर एच आपने पढ़ा होगा, हाइट उसकी लेके करते हैं तो हमने लेंथ ले लिया, वही वाला चीज़ जो है वो यहाँ पर आ गई। तो देयरफॉर जो टोटल आपका बन जाएगा ई इंटू यहाँ पर आपके ds यानी सरफेस आ गया,
2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोग क्या निकाल रहे हैं भाई, हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो वही हम निकालेंगे। इसको और इसको कैंसिल कर दिया, E इक्वल टू लेमडा एल लेमडा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या निकल गया, इसकी आंसर निकल गया, जिसमें हमने ये शो कर दिया दैट आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रैंड कंडक्टर की या वायर की इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर जो हमें चाहिए था। ठीक है, चलिए ये था हमारा पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी समझाया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड टॉपिक। इसी के साथ मैं एक को लेके जा रहा हूँ जिसमें टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकालनी है ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज इन्फानाइट यहाँ से काटूंगा थोड़ा सा मैं, प्लेन शीट, ठीक है, इन्फानाइट प्लेन शीट, जहां फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, फ्लैट शीट ऑफ चार्ज, और या बोल सकते हो फ्लैट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है फ्रेंड, अब मेरी बात को ध्यान से समझे, इसमें आपने करना क्या है, आपने एक शीट ले लेनी है। सपोज करो मैंने ये शीट ले ली, ठीक है। अब शीट में सरफेस बनाने का तरीका कोई नहीं है, हमने यहाँ से इसको ऐसे लेना है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेंगे थोड़ा सा, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये बाहर निकल के कुछ ऐसे आएगी, थोड़ा सा बनाएंगे इसको बाहर, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यानी आप ऐसा मान लो कि ये जो वायर है इसके बीच से निकल रही है, ठीक है, ऐसा समझ लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ध्यान से देखिए एक बार, ठीक है, मतलब इसी के साथ ही टाई अप है ये, थोड़ा सा आप इसको ऐसे बना लें, ठीक है, ताकि आपको समय लगे, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। अच्छा, आपने ध्यान से समझना है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और सरफेस एलिमेंट भी यहाँ पर, इस केस में भी ऐसा, ये भी ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड को भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इस साइड को, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में तीसरा सरफेस, फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड वन, ठीक है, ये रही थर्ड वन, ठीक है। सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी होगी पूरी, जो हमने लेट की थी पिछली बार में। तो आपने कंसीडर कर लेना एक थिन इनफिनाइट शेड प्लेन जिसमें यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, देखिए सरफेस आ गया, तो आपने ये चीज़ रखनी है। इस केस में जो सिग्मा जो हमने पढ़ा था Q बाय सरफेस के बराबर होता है, दिस इंप्लाइज जो टोटल चार्ज होगा वो सिग्मा इंटू एस के बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर हम गॉसेस लॉ लगाएं तो वो हमें कहता है E डॉट डी एस जो है भाई वो आपका होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई Q किसके बराबर है, सिग्मा इंटू एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को उठाएंगे। इस चीज़ को उठाने के बाद हमने क्या करना है, अपने सरफेस की तरफ देखना है और उसके हिस्से जो है वो कर देने हैं। 3 हिस्से उसके बनेंगे, सरफेस पहला E डॉट डी एस प्लस सरफेस दूसरा प्लस सरफेस तीसरा इक्वल टू सिग्मा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है मेरी बात। अच्छा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, एंगल बिटवीन E एंड DS जो है वो तीसरे सरफेस के केस में जो है वो 90 डिग्री आ रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पर इस केस में जो है 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ और यहाँ देखेंगे तो ये एक ही साइड में जा रहा है, यानी 0 डिग्री। इस केस में जो तीसरी साइड है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपकी सरफेस एलिमेंट, इसको परपेंडिकुलर यानी ऊपर को, नॉर्मल इसी को रहेगा ऊपर को, और एक चीज़ इस साइड को या इस साइड को मान लो, तो एंगल क्या बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो है आप इस केस में ऐसा कह सकते हो कि थर्ड केस में जो है आपकी फील्ड जो है वो 0 है, पीछे बच गया आपके 2 सरफेस, ठीक है। अगर आप पहले सरफेस के केस में जाते हो, यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा, दैट इज़ EDS बाहर करके प्लस ये भी बाहर करके EDS इक्वल टू सिग्मा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है मेरी बात, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 है, एंगल जो है वो 0 है, तो व्हाट विल बी द आंसर। तो आंसर निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप ऐसा लिखोगे भाई, इस केस में अगर देखा जाए डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल, डिफरेंशियल से ये बन जाएगा ES प्लस ES इक्वल टू सिग्मा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। अब 2 टाइम ई एस बन गया आपका, ठीक है। 2 टाइम सिंपलाइज 2 टाइम ई इंटू एस इज इक्वल्स टू सिग्मा एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। देखिए सरफेस क्यों, क्योंकि सरफेस और सरफेस मैंने कैंसिल कर देने इस केस में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकलेगी। देखिए ध्यान से देख लीजिए आप लोग, मैंने क्या समझाया आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप मैं समझोगे आपको आ जाएगा। हमने क्या किया कि इन्फिनिटली प्लेन शीट ली है जिसमें चार्ज ले लिया हमने उसको एक गॉसियन सरफेस बनाना था, तो मैंने सिलेंड्रिकल शेप का ले लिया। देखिए आपके सामने उसमें 3 सरफेस बन गए। ये सरफेस परपेंडिकुलर था, इसमें फील्ड जो लग रही थी, जो ये इंटेंसिटी बन रही थी वो 0 इसमें और इसमें बन रही थी। ई एस इधर बनी, दोनों को प्लस करके हमने आंसर निकाल दिया अपना, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन आज जो है वो पढ़े हैं, इसमें आपने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसके बाद जो है आपका एक पैरेलल शीट वाला रह जाएगा और आपका रह जाएगा स्फेरिकल शेल वाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।